नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी भाषा में जो फिक्शन ठीक ठाक मात्रा में लिखे जा रहे हैं, लेकिन नॉन फिक्शन की संख्या उसकी अपेक्षा कम है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमें नॉन फिक्शन लिखने में बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है। इसमें कल्पना की गुंजाइश बहुत कम होती है और तथ्यों की अधिकता हमें ज़्यादा परिश्रम मांगती है। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है मिथकों से विज्ञान तक। यह ब्रह्मांड के विकास की बदलती हुई कहानी है। इसको लिखा है श्री गौहर रजा ने। गौहर रजा से हम सभी परिचित हैं, खास करके जो हिंदी भाषा के जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जरूर श्री गौहर रजा का नाम सुने होंगे। गौहर रजा CSIR के चीफ साइंटिस्ट पोस्ट से रिटायर्ड हैं। आप लेखक हैं। आप समाज में और जो अकेडमिया है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने, उसके प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा अब हम बुक की तरफ चर्चा करने आते हैं। इस बुक को छापा है पेंगुइन स्वदेश ने और इसका मूल्य है 298 रुपीज़। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद अगर हम इस बुक को टैग लाइन दें तो इसकी टैग लाइन आती है, सच से जरूरी है सच की तलाश। सबसे पहले इस पुस्तक में एक चैप्टर लिखा है श्री गौहर रजा ने, सवाल तो पूछना होगा। ऐसा लिख करके श्री रजा जो पुस्तक की दशा और दिशा है उसकी सूचना हमें दे देते हैं। अपने ग्रह की ब्रह्मांड में वास्तविक स्थिति क्या है, जो पृथ्वी ग्रह उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसको बताते हैं। और इसको बताने के साथ साथ जो वर्तमान पीढ़ी में जो लोगों में कुछ दम आ रहा है कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल आप नहीं हैं, ऐसा जो दम है उस खोखले दम को अनावृत करते हैं कि भाई हमारी और आपकी स्थिति पूरे ब्रह्मांड में जो करोड़ों सौर मंडल हैं, करोड़ों सूरज जैसे तारे हैं, उसमें कम से कम इतनी संख्या में ग्रह हैं, उसमें हमारा एक ग्रह है, उसमें आप समंदर के किनारे पड़ी रेत के एक छोटे टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। पुस्तक की शुरुआत जो पहला चैप्टर है विज्ञान क्या है से शुरू होती है, यानी विज्ञान को परिभाषित करने का श्री रजा प्रयास करते हैं। विज्ञान को परिभाषित करना एक बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है, एक श्रमसाध्य कार्य है, क्योंकि विज्ञान में विशिष्टताएं इतनी बढ़ गई हैं कि विज्ञान का एक जो स्ट्रीम है उसको जानने वाला आदमी दूसरे को नहीं जान सकता। जो DNA का जानकार है हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जानकार ना हो, या फिर जो मैकेनिक्स का जानकार ना हो, या फिर हो सकता है कि AI का जो एक्सपर्ट हो सकता है कि वो जो मेटलर्जी है, धातु विज्ञान है, उसको उतनी समझ न हो। इसलिए विज्ञान को एक समग्रता में परिभाषित करना एक श्रमसाध्य कार्य है। सबसे पहले इस चैप्टर में श्री रजा बताते हैं। फिर दूसरा क्या है कि जो विज्ञान को इन्होंने फिर दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, साधारण विज्ञान और क्रांतिकारी विज्ञान। और फिर उसके बाद बताया है कि जो वैज्ञानिक दावे क्या होते हैं और गैर वैज्ञानिक दावे क्या होते हैं, उनकी तुलना और उनका जो साम्य और वैषम्य स्थापित किया है। फिर आगे एक दार्शनिक है कार्ल पॉपर, नाम आपने सुना होगा। इस पुस्तक में इनका जिक्र आता है। उन्होंने जो दावा किया था कि विज्ञान का कोई दावा जो गलत साबित न किया जा सके वो वैज्ञानिक दावा है ही नहीं, है ना। बहुत ही कमाल की बात है। यानी आप कोई भी दावा करें उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसमें इतनी विशिष्टता होना चाहिए कि बाद में गलत किया जा सके, गलत प्रस्तुत किया जा सके अपने तथ्यों के द्वारा। तो ये हमारा विज्ञान है। दूसरा जो चैप्टर है आम नागरिकों की नज़र में जो विज्ञान है वो क्या है, और वैज्ञानिकों की नज़र में क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिश्ते क्या हैं, विज्ञान से कुछ लोग नफरत क्यों करते हैं, खास करके जो गैर वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, शायद उनके अस्तित्व का सवाल होता होगा इसलिए वो नफरत भी करते हैं। उसका भी कारणों को स्पष्ट किया है। और आगे जो सत्ता की मंशा होती है, जो राजनीतिक सत्ता की मंशा होती है वो क्या होती है, वो ऐसे नागरिक पैदा करना चाहते हैं जिनमें सवालों की पूछने की क्षमता कम हो, तर्क वितर्क और बहस की गुंजाइश जिससे खत्म हो जाए, और सत्ता के आगे बिना सवाल पूछे सर झुकाए रहें। तो जो गैर वैज्ञानिक संस्थाएं होती हैं, जो सत्ता होती है, वो इस तरह के प्रयास में लगी रहती हैं। धर्म और विभिन्न सभ्यताओं और आधुनिक विज्ञान की नज़र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक विस्तार से लेख श्री रजा ने लिखा है, जो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, विचारोत्तेजक है। समाज के ढांचे को गठित करने के लिए
और उसको चलाने के लिए मिथकों की बहुत ज़रूरी होती है, जो स्टोरी टेलिंग हम लोग करते हैं। यही बात लगभग यही बात युवाल नोआ हरारी ने अपनी पुस्तक सेपियंस में भी लिखी है और अभी नेक्सस में भी इस चीज़ को दोहराया है। जो अगला लेखक है बुद्धिमान मानव के सफ़र में, जो अब तक के वैज्ञानिक हैं उनके योगदान, उनकी जो चीज़ों जो स्थापित चीज़ें थी, थ्योरीज थी, उसको समझाना और फिर वो कैसे खंडित हुई, कैसे वो गलत साबित हुई, उसका भी जिक्र श्री रजा इस चैप्टर में करते हैं। इस पुस्तक की जो जान है, जो केंद्रीय लेख है, उसको मैं मानता हूँ कि विज्ञान और धर्म के सवालों में अंतर। यहाँ दो तरह के सवाल का जिक्र श्री रजा करते हैं। पहला जिक्र है कि जो सवाल क्यों से शुरू होते हैं, वो हमें भगवान, दैवीय शक्तियों और सृजन के सिद्धांत या बुद्धिमान डिजाइन की कल्पना और उस पर यकीन करना सिखाते हैं। और जो दूसरे सवाल कैसे से शुरू होते हैं, वो हमें विज्ञान की असीमित शक्ति की तरफ ले जाते हैं। लेखक ने यह भी साबित किया है कि इसको हम थोड़ा सा जो ग्रहण करने की चीज़ स्पृहणीय है, हमें सीखना चाहिए। कहा है कि विज्ञान का रास्ता बहुत कठिन होता है और कई बार अबूझ भी होता है, लेकिन यही एक रास्ता है जो हमें खोजबीन की तरफ ले जाता है। फिर भी इस महत्वहीन और खास जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जब जब संकट आएगा, वो संकट प्राकृतिक आपदा से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है, या फिर मानव के द्वारा खुद जनित हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हमें विज्ञान ही उबारेगा और इसलिए हमें विज्ञान पढ़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ताकि हम अपने आप इस मानवता को उबार सकें। और इस पुस्तक को अगर मैं अंत में समराइज करना चाहूँगा तो यही कहूँगा, विज्ञान, दर्शन, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान, धर्म और मिथक के जो अबूझ सवाल हैं, उस पर बहुत ही एक सम्यक दृष्टि लेखक रजा ने डाली है, वह भी किसी बिना वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हुए। क्योंकि जब हम कभी भी शब्दावली का यूज करने लगते हैं तो हम मान के चलने लगते हैं कि ये शब्दावली से परिचित होंगे। चूंकि ये पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, हिंदी के पाठकों के लिए देवनागरी में लिखी गई है, इसलिए पुस्तक में इस तरह की जो तकनीकी शब्दावली है, इसका प्रयोग कम से कम लेखक ने किया है। इसलिए यह पुस्तक वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं और जो भी जिनको इंटरेस्ट है, उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। मिथकों से विज्ञान तक। धन्यवाद, नमस्कार।